और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कुंभ महापर्व का अमृत योग वाला कुंभ मेला शुरू हो गया है। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही कुंभ का अमृत महायोग बन गया है और इस अमृत में गंगा जल में डुबकी लगाने के लिए लोग हर की पैड़ी पर भारी तादाद में आज सुबह तड़के 3 बजे से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। वैसे कुंभ मेला प्रशासन ने बीती रात 12 बजे से ही हर की पैड़ी पर कुंभ का स्नान सरकारी हिसाब किताब से करवाना शुरू कर दिया था और कुंभ के तीसरे और मुख्य शाही स्नान पर्व के दिन गंगा में डुबकी लगाने वालों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। आज तीसरा और मुख्य शाही स्नान पर्व है। इस समय हम मौजूद हैं हर की पैड़ी क्षेत्र पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पर्व पर, इस मौके पर यहां पर स्नान करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे हुए हैं और यहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं। आज का जो योग है ये 12 साल के बाद बना है। सूर्य मेष राशि में पहुंच गए हैं और गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में पहुंच गए हैं। ये जो योग बनता है ये 12 साल बाद बनता है, तब ये योग बनता है, तभी हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आज जो ये अमृत योग बना है, तो जो गंगा की धारा है ये एक अमृत की धारा बन गई है, अमृत योग है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इसमें डुबकी लगाने के लिए, इस अमृत योग में डुबकी लगाने के लिए, पुण्य का भागीदार बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि विशेषता ये है कि कोविड के साए में इस बार ये कुंभ मेला आयोजन हो रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो होता कम दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। हालांकि सुबह 7-8 बजे तक ही यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। उसके बाद पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को खाली करा लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 अखाड़े शाम तक अपने क्रमवार स्नान करेंगे। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। तो लगातार हम हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और जिस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कोरोना के बीच में ये तीसरा शाही स्नान हो रहा है। ऐसे में खतरा बढ़ा है, लेकिन लोग फिर भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मुंह पर मास्क जरूरी हो, लेकिन इस प्रकार की कोई भी गाइडलाइन की पालना होती हुई यहां पर दिख नहीं रही है और इस वजह से भी 600 केसेस निकल करके सामने आए हैं। कुंभ के मेले में से कई महंत इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, कई श्रद्धालु इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन फिर भी इस दौरान हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने महंतों से बात की है, श्रद्धालुओं से बात की है, मौके का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। कुंभ का तीसरा और मुख्य शाही स्नान है। पहले अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान कर लिया है, उसके बाद अब दूसरा अखाड़ा जूना अखाड़ा, उसके साथ में अग्नि हवन की बारी है। आप देख सकते हैं कि शाही जुलूस के साथ जो अखाड़े का शाही जुलूस है वो अखाड़े से निकल चुका है। जूना अखाड़े के पास सबसे ज्यादा नागा संत हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नागा संत आगे चल रहे हैं और ये इसके बाद अभी आगे जो चल रहा है वो अखाड़े की धर्म ध्वजा है। ये दिव्य संत हैं, भव्य संत हैं, जिनके दर्शन 12 साल इंतजार करने के बाद होते हैं। आज कुंभ मेले का मुख्य शाही स्नान है, मेष संक्रांति है और बैसाखी का पर्व है और यह वो स्नान है जिसमें 13 अखाड़े शाही स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये जूना अखाड़े के नागा संत हैं जो आगे चल रहे हैं। इनके पीछे जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी महाराज, उनका रथ आ रहा है। आचार्य के पीछे जितने भी अखाड़े के साधु संत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, वो लगातार चलते हैं। पहले आचार्य महामंडलेश्वर जब वहाँ पहुँचेंगे हर की पहाड़ी, वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। जी महाराज जी, क्या कहेंगे? आज शाही स्नान है। हाँ, हम बोल रहे हैं 2021 में आज कुंभ लगा है। आज हरिद्वार में हम सब साधु मध्य प्रदेश के आए हुए हैं। हम मध्य प्रदेश दतिया जिला ग्राम कसेरपुरा। देश भर से साधु संत पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नागा संतों के बाद आप देख सकते हैं कि अब आगे नागा संत चल रहे हैं और ये आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, उनका रथ पहुंच गया है। आचार्य अवधेशानंद गिरी अपने रथ पे सवार हैं
उनके अनुयायी साथ हैं, सभी को दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जन सैलाब सड़कों के किनारे उमड़ा हुआ है। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं। सब लोग इनके दिव्य दर्शन करने के लिए मौजूद हैं। वो आचार्य का रथ होता है। अवधेशानंद जी सबका अभिनंदन, सबको आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद पीछे जो हैं ये अर्जुनपुरी महाराज हैं, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। इसके साथ ही कई अन्य जो महामंडलेश्वर ये हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा में पुलिस तैनात है। उसके अलावा ये दूर तक जो नज़ारा है, ये जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, अब वो अपने रथ पे सवार होके चांदी के औहदों पे बैठ के निकले हैं और बहुत बड़ा एक जन सैलाब संतों के दर्शन आप देख सकते हैं। ये शाही जुलूस है, ये जूना अखाड़े का शाही जुलूस है। इतनी जहाँ तक आपकी नजर जाएंगी वहाँ साधु संत ही आपको दिखाई देंगे। अब इस शाही जुलूस के बाद ये सभी नागा संत, सभी अखाड़ों के संत, ये 3 अखाड़े एक साथ स्नान करेंगे, जिसमें जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अवान अखाड़ा है। इनके साथ किन्नर अखाड़ा भी पीछे चल रहा है, वो भी इनके साथ ही आज शाही स्नान करेगा। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। तो तमाम तस्वीरें हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों की क्या महत्वता है, क्योंकि आज तीसरा शाही स्नान है, और क्या मायने हैं इस तीसरे शाही स्नान के? हाँ, देखिए, आज कुंभ मेला 2021 का तीसरा शाही स्नान है और ये मुख्य शाही स्नान है। आज मेष संक्रांति है और जब मेष संक्रांति पड़ती है तभी हरिद्वार में 12 साल के बाद ये कुंभ मेला पड़ता है। आज बैसाखी का पर्व भी है और साथ में मेष संक्रांति है। हरिद्वार कुंभ की अगर बात करें तो नक्षत्रों में 12 साल बाद जब बृहस्पति गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और उसके साथ सूर्य भगवान मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब जाकर हरिद्वार में कुंभ मेला पड़ता है। ये 12 साल के बाद ये पर्व, ये मौका आता है। आज वो मौका है। ये मुख्य शाही स्नान है और पूरे 13 अखाड़े यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। इस समय हम हर की पैड़ी क्षेत्र में हैं। यहाँ का मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। अभी 10 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। सब अखाड़ों के अपना समय होता है, अपना क्रम होता है। अपने क्रम के अनुसार अखाड़े पहुंचकर स्नान करते हैं। इस समय हर अखाड़े का जब स्नान संपन्न होता है, उसके बाद पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को साफ सफाई की जाती है, स्वच्छता की जाती है, सैनिटाइजिंग की जाती है। क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, कोविड के काल में इस मेले का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी पहले सन्यासियों के 7 अखाड़े, जिसमें निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा पहले पहुंचा था, और उसके बाद फिर 3 अखाड़े जूना, अग्नि, अवान, उसके बाद महानिर्वाणी और अटल 7 अखाड़े स्नान करने के लिए आए थे। उसके बाद 3 अखाड़े जो बैरागियों के हैं, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अड़ी अखाड़ा, उन तीनों का भी स्नान हो गया है। कुल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में से 10 जो अखाड़े हैं उनका स्नान संपन्न हो गया है। अब इसके बाद बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा, उनके 3 स्नान बाकी हैं। जुलूस उनके भी रास्ते में, जो शाही जुलूस है अपनी छावनी से निकलकर वो रास्ते में पहुंच गए हैं। अभी जो 3 अखाड़ों का स्नान बैरागियों का हुआ है, उसके बाद पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को साफ सफाई की जा रही है। हर स्नान के बाद साफ सफाई की जाती है। उसके बाद जो अगला जिसका क्रम होता है अखाड़े का, वो पहुंचता है। फिर शाही उनके इष्ट देवता आते हैं। इष्ट देवता की पहले पूजा अर्चना की जाती है। जो भी अखाड़े के प्रमुख होते हैं वो पहले गंगा पूजन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं। तो ये क्रम सुबह से चल रहा है। ये शाही स्नान है, इस मेले का ये मुख्य पर्व है। और इस पर्व पे हालांकि सुबह 7 बजे तक जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर इस घाट पे उन्होंने स्नान किया है, लेकिन 7 बजे के बाद श्रद्धालुओं से पूरी तरह से ये जो हर की पैड़ी क्षेत्र है उसे खाली करा लिया गया है। इस कुंभ में कई किलोमीटर घाट बने हैं, जिसमें जितने देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु हैं वो उसमें स्नान कर सकते हैं। तो अन्य घाटों पे जो आए श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये हर की पैड़ी क्षेत्र है, ये आरक्षित है, मुख्य स्नान है, शाही स्नान है। तो ऐसे में अखाड़े यहाँ पर शाही स्नान करते हैं। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी अखाड़े क्रमवार आ रहे हैं। 10 अखाड़ों का स्नान संपन्न हो गया है। 3 अखाड़े और हैं। उन 3 अखाड़ों के स्नान के बाद कह सकते हैं कि आज का जो मुख्य शाही स्नान है वो सकुशल संपन्न हो जाएगा। जी, इस शाही स्नान का धार्मिक महत्व क्या है, ये आपने धर्मेंद्र हमें बताया है, लेकिन इस बात में भी कोई दौराय नहीं है कि इसी शाही स्नान की वजह से
600 कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाए गए हैं। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, कोरोना को लेकर के उनकी दृष्टि क्या है धर्मेंद्र? देखिए, कोरोना के साए में ये मेला संपन्न हो रहा है और जो राज्य सरकार है कोरोना से बचने के लिए एक एसओपी जारी की गई है और जो आने वाले श्रद्धालु हैं एसओपी का पालन करने के लिए उनसे कहा गया है। अगर कोई भी श्रद्धालु ठीक है धर्मेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास।